औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल नूर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, तर्जुमतुल कुरान के सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 251 ता 260 का उर्दू तर्जमा आपको इस्लाम 360 ऐप से पढ़कर सुनाएंगे, जिसके लिखने वाले हैं इल्लामा ताहिरुल कादरी। नाज़रीन, आज की वीडियो में आयत नंबर 255 जो है वो आयतुल कुर्सी है, यानी आयतुल कुर्सी का तर्जमा भी आज की वीडियो में शामिल है आयत नंबर 255 में। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। फिर उन्होंने इन जालूती फ़ौजों को अल्लाह के अमर से शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने इनको यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत और हिकमत अता फरमाई और उन्हें जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह जुल्म जोर रवा रखने वाले अमन दुश्मन लोगों के एक ग्रोह को तकरीम इंसानियत और अमन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले दूसरे ग्रोह के ज़रिए ना हटाता रहता तो ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी बाज़ जाबरों के मुसलसल तसल्लुत और जुल्म के बायस बर्बाद हो जाती। मगर अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं, हम इन्हें ए हबीब आप पर सच्चाई के साथ पढ़ते हैं, और बेशक आप रसूलों में से हैं। ये सब रसूल जो हमने मबऊस फरमाए, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से किसी से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया और किसी को दर्जात में सब पर फोकियत दी, यानी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला दर्जात में सब पर बुलंदी अता फरमाई। और हमने मरियम के फ़र्जंद ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़े निशानियाँ अता की, और हमने पाकीज़ा रूह के ज़रिए इसकी मदद फरमाई। और अगर अल्लाह चाहता तो इन रसूलों के पीछे आने वाले लोग अपने पास खुली निशानियाँ आ जाने के बाद आपस में कभी भी न लड़ते झगड़ते, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया। बस इनमें से कुछ ईमान लाए और इनमें से कुछ ने कुफ्र इख्तियार किया। और ये बात याद रखो कि अगर अल्लाह चाहता यानी उन्हें एक ही बात पर मजबूर रखता तो वो कभी भी बाहम ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है, यानी लोगों को फ़ैसला करने की आज़ादी अता फरमाता है और उनका ज़िम्मेदार ठहराता है। ए ईमान वालो, जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी और काफरों के लिए ना कोई दोस्ती कारआमद होगी और ना कोई सिफारिश, और ये कुफ़ार ही ज़ालिम हैं। अल्लाह इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, सारे आलम को अपनी तदबीर से कायम रखने वाला है। ना उसको ऊँग आती है और ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब इसी का है। कौन ऐसा शख्स है जो इसके हुजूर इसके इज़्न के बग़ैर सिफारिश कर सके। जो कुछ मखलूक़ात के सामने हो रहा है या हो चुका है और जो कुछ इनके बाद होने वाला है वो सब जानता है, और वो इसकी मालूमात में से किसी चीज़ का भी अहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वो चाहे। इसकी कुर्सी सल्तनत तो कुदरत तमाम आसमानों और ज़मीन को मुहीत है, और इस पर इन दोनों यानी ज़मीन और आसमान की हिफाजत हरगिज़ दुश्वार नहीं। वही सबसे बुलंद रुतबा बड़ी अज़मत वाला है। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बेशक हदायत गुमराही से वाज़े तौर पर मुमताज़ हो चुकी है। सो जो कोई माबूदान बातिला का इनकार कर दे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो इसने
ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ پس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔